जब ऑस्ट्रेलिया दौरे में ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई तो दो चीजें चौंकाने वाली थी। एक, रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर शुभमन गिल को दे देना, जबकि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर आए थे। दूसरा, मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी के जो हीरो थे उनको टीम से बाहर कर देना। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था अगरकर का वो बयान। अगरकर बोले कि हमें फिटनेस का उनके अपडेट ही नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं कि सामी इस समय कहाँ है और सामी क्या कर रहा है और सामी का इस समय अपडेट क्या है फिटनेस का, वो फिट भी है कि टीम में खेलने लायक है भी कि नहीं। तो इससे साफ जाहिर हो गया था कि भारतीय टीम मैनेजमेंट सेलेक्टर मूव ऑन कर चुके हैं, सामी को भूल चुके हैं। अब उन्हें चाहिए सिर्फ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, और नए प्रसिद्ध कृष्णा हो जाएंगे, आकाशदीप हो जाएंगे, और साथ साथ अब हर्षित राणा आ ही गए सारे फॉर्मेट में सेट होने के लिए। तो मोहम्मद सामी के लिए लगभग सारे दरवाजे बंद हो गए, उम्मीद की सारी किरण खत्म हो गई। लेकिन 2026 के साथ साथ मोहम्मद सामी के लिए एक आशा की नई किरण आ गई। और शायद ये आपको आश्चर्य ना लगे कि न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज के लिए मोहम्मद सामी की वापसी भी हो सकती है। तो जो पहले लग रहा था कि मोहम्मद सामी का कैरियर खत्म हो गया, मोहम्मद सामी को टीम इंडिया भूल चुकी है, तो शायद बीसीसीआई का यू टर्न हो गया है। और आगरकर और उनकी टीम का शायद बड़ा क्लोज नज़र है उनके फिटनेस पे और उनके परफॉर्मेंस पे। बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखिए भारतीय टीम का जो अभी 1 साल का या 6 महीने का आप देखिए प्रदर्शन देखिए, बतौर गेंदबाज जो की बॉलर थे, आपके हिसाब से कौन थे की बॉलर? आप भी बोलोगे कि जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है, जिन्हीं के इर्द गिर्द पूरी पेस अटैक घूमती है भारतीय टीम की, किसी भी फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट मैच हो, T20 हो, ओडीआई हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह का भी आप प्रदर्शन देखें हालिया 6 महीने में, तो उतना इम्पैक्टफुल रहा नहीं है। सिराज वैसे भी आउट ऑफ फॉर्म चलते हैं, उनका पता नहीं चलता है कि किस सीरीज में छा जाएंगे, किस सीरीज में वो बिल्कुल पिटेंगे। तो सिराज के साथ तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। साथ साथ देखिए आकाशदीप और अर्शदीप सिंह को T20 में रखा जाता है, आकाशदीप को टेस्ट के लिए शामिल किया गया, प्रसिद्ध कृष्णा को शामिल किया गया, कोई इम्पैक्ट नहीं आया। हर्षित राणा पे वैसे ही बवाल मचा हुआ है। भारतीय टीम के लिए देखिए पेसर अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए भारत के पास ना मल्टीपल ऑप्शन है, हर एक जगह के लिए कहा जाता है कि ओपनर भारत के पास 4 है, किसी को खिला लो, कोई आउट ऑफ फॉर्म हो, किसी को चोट लग जाए, 2 लोग खड़े बैठे हैं। मिडिल ऑर्डर में 4 लोग तैयार बैठे हैं, फिनिशर 2 लोग खड़े बैठे हैं। तो हर जगह स्पिनर हो, आप किसी की बात कर ले, लेकिन जब पेसर की बात आती है, जसप्रीत बुमराह की बात आती है, भाई साहब जसप्रीत बुमराह की चोट लग गई तब कौन आएगा? तो उसका भारत के पास कोई जवाब नहीं। तो उसका जवाब शायद बीसीसीआई और सेलेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं समी के रूप में। समी की देखिए उम्र अभी सितंबर में हुई है 35 साल की, और समी की जो फिटनेस बता रही है, और बंगाल के लिए जो अपनी टीम के लिए वो खेल भी रहे हैं। रणजी में सोचिए कि उन्होंने 20 विकेट लिया, उसके अलावा आप सारे जितने भी डोमेस्टिक ट्रॉफी है सारे में वो लगातार परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो अब शायद बीसीसीआई की सोच इस पर बदल गई है। बीसीसीआई पहले मानता था कि हम समी के बिना मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन शायद मौजूदा हालातों को देखते हुए और टीम के पेस की जरूरतों को देखते हुए शायद मोहम्मद समी को दोबारा से रिकंसीडर किया जा सकता है। तो एक बात और है कि क्या समी के लिए ये सब कुछ इतना आसान रहेगा? देखिए समी सर्जरी और रिहैब से गुजरे हुए हैं 2023 वर्ल्ड कप के बाद ही। आपको याद हो कि समी लगातार अंदर बाहर हुए हैं, और उनके प्रदर्शन में भी ऐसे ही उतार चढ़ाव आया। ऐसा नहीं कि समी लगातार 5 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट निकाल के दे रहे हैं, डोमेस्टिक में भी बात हो, लेकिन कंसिस्टेंट प्रदर्शन उनका है, लगातार वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब समी चोट की वजह से 2 मैच नहीं खेले, खेल रहे हैं, भले विकेट ना पाए, लेकिन टीम में और मैदान पे उनका प्रेजेंस बना हुआ है। तो लेकिन इस हिसाब से एक चैलेंज भी है समी के लिए, क्योंकि समी को ओडीआई के लिए कंसीडर किया जा रहा है। तो ओडीआई का जो बड़ा टूर्नामेंट है वो 2027 का वर्ल्ड कप है। तो 2027 के वर्ल्ड कप तक समी भी 37 साल के हो जाएंगे। और आपको भी पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या कि कहीं का देखिए पेसरों की में वो बात नहीं रह जाती कि 37 साल 38 साल तक उम्र में वो उस तरह इफेक्टिवली बॉलिंग कर पाए जिस तरह से अपने यंग एज में करता था। देखिए बैटर तो 40 साल तक खेल लेते हैं, लेकिन बॉलर के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक चैलेंज और भी है कि इनका जो कोल्ड वार चलता है, अजीत आगरकर से चलता है, सिलेक्शन से चलता है। इन्होंने देखिए सिलेक्शन कमेटी पे जब ऑस्ट्रेलिया में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इन्होंने कह भी दिया था कि देखिए फिटनेस रिपोर्ट देना मेरा काम नहीं है, मैं फिट हूं तभी तो बंगाल की तरफ से खेल रहा हूं। उन्होंने साफ तौर पे सेलेक्टर को, अजीत आगरकर को चैलेंज किया था कि भाई साहब तुम मीडिया में रूमर्स फैला रहे हो, मीडिया में तुम फॉल्स रिपोर्ट दे रहे हो, मीडिया को मेरे बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हो कि समी के बारे में हमें पता नहीं। आगरकर से पूछा भी गया था उसके इंसिडेंट के बाद भी कि भाई साहब समी आप पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? तो देखिए आगरकर बड़ा बैलेंस जवाब भी दिए थे। अजीत आगरकर का कहना था कि देखिए समी के फिटनेस पे हमारी पूरी नज़र है, और समी अगर फिट होते तो अब तक टीम इंडिया में होते। तो देखिए इसका 2 अर्थ भी निकाला जा रहा था कि मोहम्मद समी अगर फिट हुए तो इंडिया में शायद पक्की उनकी जगह बनेगी, और शायद वो उतने फिट नहीं है जितना आगरकर या टीम इंडिया या मैनेजमेंट जितना एक्सपेक्ट करती है समी जैसे बॉलर से। तो ये सब चैलेंजेस समी के साथ भी हैं कि फिटनेस को और अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को और कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना समी की भी जिम्मेदारी रहेगी। तो यही बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको समी देखने को मिल जाएंगे, और शायद हो सकता है कि 2026 इनके लिए कैरियर का एक बहुत बड़ा मोड़
शायद समी 2.0 आपको यहाँ से देखने को मिले। देखिए समी के आने से भारतीय मैनेजमेंट और कोच के लिए भी एक चैलेंज होगा। देखिए इतना आसान नहीं है, भारतीय टीम अब नई रणनीति, नई टैक्टिक्स पे चल रही है। कोच गौतम गंभीर की नई रणनीति है कि पेसर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल यंग हो, उसके पास क्रिकेट बचा हो, ठीक ठाक क्रिकेट बचा हो, और साथ साथ वो बैटिंग की स्टेबिलिटी रखता हो। हर्षित राणा हो गए, आपके नीतीश रेड्डी हो गए, इसी पैमाने की वजह से टीम में बने हुए हैं, लगातार उन्हें मौके दे रहे हैं। समी ज़्यादा से ज़्यादा कैमियो खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जब भारत जीता था, टेस्ट सीरीज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, तो एक मैच में बुमराह और समी लास्ट में टिक गए थे जब भारत बहुत बड़े अंतर से पिछड़ रहा था पहली पारी में, तो इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था समी, तो उस तरह से खेले। लेकिन एक आध मैच में हो सकता है, गंभीर को कंसिस्टेंट वाला चाहिए कि लगातार हर मैच में वो एक आध ओवर, 2 ओवर तक लगातार खेल ले और बड़े बड़े हिट मार ले, तो शायद समी उस पैमाने पे खड़े नहीं उतरेंगे। साथ साथ देखिए ये भी बात सही है कि समी जैसा मैच जिताऊं प्लेयर, समी दबाव वाले मैच या नॉकआउट मैचों का खेलने का जो अनुभव है वो ना नीतीश रेड्डी के पास है, ना हर्षित राणा के पास है। तो समी के पास जो नॉकआउट का अनुभव है, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव है और अच्छा परफॉर्मेंस करने का अनुभव है, वो समी को कहीं कहीं इन सारे जो चैलेंजेस हैं, इन सारे चैलेंजेस से अलग बनाती है। तो आपके हिसाब से बताना, क्या समी की वापसी होना जरूरी है, टीम इंडिया के हित में है? क्या बुमराह पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी या ज़्यादा रिलाई करना भारत के लिए घातक हो रहा है? तो इसमें आपका क्या कहना है, कमेंट में आप बताना, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।